नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार चैनल पर जाकर सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोगों को इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी व एसएससी के आगे जो भी एग्जाम लगे हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के सारी शिफ्टों के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 24 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न इस वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है कि 2025 में निम्न में किसने इंडिया ए को लॉन्च किया। तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय आईटी मंत्री ने इंडिया एआई को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था क्रिसिल ने FY26 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो आंसर हो जाएगा क्रिसिल ने 12 से 13% तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है। तो आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम जो 1978 में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता किस लिए जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा यह जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा घन पाठ शैली। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यह हितेश गुलिया थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इन्हें मौलिक या मूल मात्रक कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्न में कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो आंसर हो जाएगा उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगलों द्वारा निर्मित निम्न में किस इमारत या कब्जे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागर माला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक गलियारा विकास। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था करंट अफेयर से कि मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की थाईलैंड यात्रा के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है कि INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीर भारतीय सेनाओं के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा थे जिसने फुकेत डीप सी पोर्ट द्वारा दौरा किया। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है भारतीय जहाज़ों ने HTMS हुआहिन के साथ पासिक्स का संचालन किया। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है इस यात्रा में युद्ध जैसे अभ्यास जैसे कि नकली नौसैनिक युद्ध और लाइव फायर अभ्यास शामिल थे। तो यह तीसरा कथन गलत है, ऐसा नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया उपन्यास है? तो आंसर होगा यह ओशन वोंग के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा भारत लोकसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का है कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन तंत्र तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्षतंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है कि MS पावरपॉइंट 365 में सिलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा F2 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? तो आंसर हो जाएगा वन कानून भू व्यवस्थापन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा भारत में Tier 1 शहर का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है निम्न में से किस परिदृश्य में किसी MS एक्सेल सूत्र में 3 डायमेंशन रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा एक वर्ष के लिए मासिक डेटा का निरूपण करने वाली समान रूप से संरचित वर्कशीट के अनुक्रम में एक विशिष्ट सेल से मानों को जोड़ना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस करंट अफेयर्स का अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्न में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? तो आंसर हो जाएगा व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण क्षेत्र ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इनकी कार्यवाही न्यायिक होती है और लोक अदालत को CRPC के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का, एक विशेष रूप से प्रवासियों और श्रमिकों के लिए आवास समाधान प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? तो आंसर हो जाएगा किफ़ायती किराए के आवास परिसर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है, विंडोज 11 OS में फाइल या फोल्डर नाम के निम्न में से किस अनुमत नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तारक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीक को नहीं किया जाता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आधारित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और HYV बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आंसर होगा ICAR ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आंसर होगा प्रयागराज प्रशस्ति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का, कि निम्न में से कौन सा कथन SRAM और DRAM के बीच उनके आंतरिक आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक अंतर का वर्णन नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा SRAM अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक महंगा है, जो इसे मुख्य सिस्टम मेमोरी के लिए उपयुक्त बनाता है, जबकि DRAM अपेक्षाकृत मंद और सस्ता है, जो इसे कैश मेमोरी के लिए आदर्श बनाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? तो आंसर हो जाएगा यह राजस्थान और गुजरात राज्यों को कवर करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स है कि 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने AI फॉर गुड पहल की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने इसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा इसके लिए केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वह कारक नहीं है जिस पर भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए? तो आंसर होगा विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 25 की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 25 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक चली घुड़सवारी प्रतियोगिता का नाम क्या है जिसमें निहारिका सिंघानिया ने पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा एंजल होप CSI लियर ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, नवंबर 24 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आंसर हो जाएगा पणजी शहर, गोवा राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है कि MS पावर पॉइंट में किसी बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करते समय सेक्शंस फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा एडिट और प्रेजेंट करने के दौरान बेहतर व्यवस्थापन और नेविगेशन के लिए प्रेजेंटेशन को लॉजिकल समूह में विभाजित करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए GK GS साइंस व कंप्यूटर के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।